बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिर शौहर अपने बाप के सामने अपनी बीवी को जानवरों की तरह क्यों मार रहा था? आखिर बीवी का कसूर क्या था? एक शख्स का बाप बूढ़ा और माजूर था। वह शख्स जब भी घर में होता तो अपने माजूर बाप की खिदमत करने में मसरूफ़ रहता। वह शख्स अपने बूढ़े बाप की खिदमत करने को अपनी खुशबख्ती और सआदतमंदी समझता था। जब वो बंदा सुबह के वक्त काम पर जाने लगता तो अपनी बीवी से कहता कि मेरे बाप का मेरे पीछे ख्याल रखना और इसकी खिदमत करना। मेरे बाप को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो उसे वह चीज़ फ़ौरन मुहैया करना। मेरे बाप को तुम अपना बाप समझना। आगे से बीवी कहती है कि आप बेफ़िक्र होकर काम पर जाएं। ये आपका बाप है तो मेरा भी बाप है। मैं इसको अपना बाप समझकर ही खिदमत करती हूँ। जब शौहर काम पर चला जाता, बीवी दरवाज़े पर देखती कि वो वाकई चला गया है और जैसे ही वह औरत अपने घर में वापस जाती तो उसका रवैया मुकम्मल तौर पर बदल जाता। वह बहुत ज़्यादा ज़ालिम बन जाती और अपने बूढ़े माजूर ससुर को जानवरों की तरह मारना पीटना शुरू कर देती और कहती कि तुम मुझ पर बोझ बने हुए हो। मैं कैसे सारा दिन तुम्हारी खिदमत करूं? मुझे कोई और काम नहीं है? हर वक्त तेरी खिदमत करती रहूं? आज से घर का काम तू करेगा। तो फिर इसको चारपाई से धक्का दे देती, इसके हाथ में झाड़ू पकड़ा देती और पीछे से इसको मारती। कहती कि सारा घर की सफाई जल्दी करो वरना मार मार कर तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगी। तो वह बूढ़ा माजूर आदमी बेचारा डर के मारे अपने जिस्म को घसीट घसीट कर सारा घर की सफाई करता रहा, मगर कई पर वह ढीला पड़ जाता तो वह औरत उसे मज़ीद मारती और फिर मज़ीद जुल्म करती। अपने सारे घर की सफाई करवाने के बाद वह जुल्म औरत अपने बूढ़े माजूर ससुर से अपने घर के सारे बर्तन धुलवाती और उस पर मज़ीद जुल्म करती। इसको मारती भी। जब वह बर्तन धो लेता तो उसके बाद घर के गंदे कपड़े और इसके सामने रख देती और इसको इसके कपड़े धोने पर मजबूर करती तो वह बेचारा डर के मारे कपड़े भी धो देता। घर के सारे काम करवाने के बाद वह औरत खुद चारपाई पर बैठ जाती और अपने बूढ़े माजूर ससुर से अपनी टांगें दबाती और उस पर जुल्म करती। कहती कि तुझे टांगें दबाना नहीं आती? ठीक तरीके से टांगें दबाओ। इसके बाद जब दोपहर हो जाती तो खाने के बारी आती तो घर का बासी और बदबूदार खाना लाकर इसके सामने रख देती। जब वो बेचारा खाना देखता तो कहता कि ये ख़राब खाना है, इसमें से तो बदबू आ रही है। तो वह इसको मज़ीद मारते तो बेचारा मजबूर होकर वो बासी खाना खाने पर मजबूर हो जाता और वही खाना खाकर गुजारा करता। शाम के वक्त जब इस औरत का शौहर घर में आता और जब वह इसे देखती फ़ौरन अपने बूढ़े ससुर की खिदमत करना शुरू कर देती। जब कभी इसका शौहर घर में ना होता तो अपने ससुर के रस्सी के साथ गला दबा देती और कहती कि अगर तूने मेरी कोई बात भी अपने बेटे को यानी कि मेरे शौहर को बताई तो
इस रस्सी के साथ तेरा गला घोट दूंगी। तुझे तो वह बेचारा अपनी मौत से डर से अपने बेटे को कोई बात भी ना बताता और इस तरह जुल्म सहता रहता। जब वह आदमी काम पर जाने लगता तो गली में इसको याद आया कि मैं तो मोबाइल घर पे छोड़ आया हूँ। तो वह मोबाइल लेने के लिए जब अपने घर में गया तो घर का मंजर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। इसने देखा कि वह बीवी जो मुझसे कहती कि तेरा बाप मेरा बाप है, इसकी मैं खिदमत करती हूँ, वह उस शख्स के बाप को जानवरों की तरह मार रही है और इससे अपने घर की सफाई करवा रही है। तो उससे रहा नहीं गया। वह दौड़कर अपनी बीवी के पास आया। इसने डंडा पकड़ा और अपनी बीवी को इसने जानवरों की तरह मारना शुरू कर दिया। इस आदमी ने अपनी बीवी को बहुत मारा और कहा कि जाओ, दफ़ा हो जाओ, मैं तुझे तलाक देता हूँ। तेरे जैसी जालिम औरत के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। तो फिर वह वापस आता, अपने माजूर बाप को उठाकर चारपाई पर बैठाता और इसकी खिदमत करना शुरू कर देता और पूछता है कि अब्बू, आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं कि वह आपके साथ ऐसा सलूक करती है। इसने कहा कि बेटा, वह मुझे रोज़ाना धमकी देती थी कि अगर मैंने कोई बात बताई तो वह मुझे कत्ल कर देगी। इस हकायत से हमें सबक ये मिलता है कि अगर बीवी शौहर की वालिदैन की खिदमत करना नहीं चाहती तो शौहर इसे अपने वालिदैन की खिदमत करने पर मजबूर ना करे, इसलिए कि ये शौहर के वालिदैन है, इसकी बीवी के नहीं। अगर बीवी वालिदैन की खिदमत नहीं करती तो शौहर को चाहिए कि अपने वालिदैन की खिदमत या खुद करे या इनकी खिदमत के लिए घर में कोई नौकर रख ले। अल्लाह पाक हमें हक और सच समझने की तौफीक अता फरमाए।